हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम एक्सटीरियर पॉइंट एंड फ्रंटियर पॉइंट के बारे में बात करेंगे एंड हम इंटीरियर, एक्सटीरियर और फ्रंटियर निकालना भी सीखेंगे एक एग्जांपल की हेल्प से। तो आइए देखते हैं। तो एक्सटीरियर पॉइंट क्या होता है? हमने कहा लेट ए बी अ सबसेट ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस x, t, देन अ पॉइंट x बिलोंग्स टू x, यानी कि एक्सटीरियर पॉइंट जो है टोपोलॉजी के स्पेस जो है पूरा सेट x है उससे बिलोंग करेगा। तो उसमें से एक पॉइंट लिया, उसे हम एक्सटीरियर पॉइंट कब कहेंगे? पॉइंट सेट ए का इफ एंड ओनली इफ इट इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए डैश। ए डैश यानी कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, यानी कि आपके पास यहाँ पर x है, यहाँ पर आपके पास a है। ये जो a डैश है इसका जो इंटीरियर पॉइंट्स है, जो भी इसके इंटीरियर पॉइंट्स है वो a के एक्सटीरियर पॉइंट कहलाएंगे। एक्सटीरियर मतलब बाहर के पॉइंट्स हैं, a के बाहर है वो, ठीक है। यानी कि देयर एग्जिस्ट ओपन सेट G सच दैट X बिलोंग्स टू G सबसेट A डैश, यानी कि ऐसा कुछ जो है हमारे पास ओपन सेट G होगा जिसमें X बिलोंग करेगा एंड G जो है सबसेट A डैश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए ये जो है ये डेफिनेशन इंटीरियर पॉइंट की होती है कि अगर किसी सेट, कोई भी सेट है हमारे पास जैसे कि B है, तो हमने यहाँ पर A डैश को अगर B माने, तो अगर हमें ओपन सेट मिल रहा है कि X बिलोंग्स टू G सबसेट B, तब हम उसको क्या बोलते हैं? इंटीरियर पॉइंट बोलते हैं ऐसे पॉइंट को। तो हमारे पास ये इंटीरियर पॉइंट है किसका? A डैश का, यानी कॉम्प्लीमेंट के जो इंटीरियर पॉइंट है वो सेट के एक्सटीरियर पॉइंट कहलाएंगे, ठीक है। या फिर इस समय ऐसे भी लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू g एंड g सबसेट a जो है फाई होना चाहिए, क्योंकि g अगर a डैश का सबसेट है तो यानी g इंटरसेक्शन a जो होगा फाई होगा, ठीक है। सेट ऑफ ऑल एक्सटीरियर पॉइंट्स जो है उसे हम एक्सटीरियर ए कहेंगे, एक्सटीरियर ए से डिनोट किया जाएगा। एंड एक्सटीरियर ए क्या है? ए डैश का इंटीरियर है, ठीक है। देन फ्रंटियर पॉइंट, तो पॉइंट x बिलोंग्स टू x इज सेड टू बी फ्रंटियर पॉइंट ऑफ ए सबसेट x इफ एंड ओनली इफ इट इज नीदर एन इंटीरियर पॉइंट नॉर एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ ए। अब कोई पॉइंट हो सकता है ना इंटीरियर पॉइंट हो ना एक्सटीरियर पॉइंट हो, ठीक है। तो ऐसे पॉइंट को जो है फ्रंटियर पॉइंट कहा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, हमारी जो नॉर्मल स्पेस रहती है ये यूजुअल टोपोलॉजी के अंदर हम बात करें आर कोमा यू के अंदर, तो देखिए यहां पर बी जो है, बी पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो बी का अगर मैं कोई भी नेबरहुड लूंगा बी माइनस एप्सिलॉन कॉमा बी प्लस एप्सिलॉन, तो इस पॉइंट पर कोई भी नेबरहुड लेने से क्या होगा? ना तो ये ए में कंटेन होगा ना ही ये ए डैश में कंटेन होगा। ए में कोई नेबरहुड कंटेन नहीं हो रहा एंड ओपन इंटरवल क्या है? ओपन सेट होती है आर यू में, हमने ये देखा था। सो अगर ओपन सेट इसमें कंटेन नहीं मिल रहा यानी कि बी जो है इंटीरियर में तो बिलोंग नहीं करेगा, यानी ए नॉट में बिलोंग नहीं करेगा। एंड सिमिलरली ए डैश के अंदर भी कोई ऐसा नेबरहुड हमें मिलेगा नहीं, तो यानी कि बी जो है एक्सटीरियर ऑफ ए में भी बिलोंग नहीं करेगा। तो ये क्या हो गया? फ्रंटियर पॉइंट हो गया। उसके बाद में फ्रंटियर पॉइंट में भी एक जो कॉन्सेप्ट हमारे पास होता है, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, कि कुछ पॉइंट्स को हम बाउंड्री पॉइंट कहते हैं। बाउंड्री पॉइंट किन्हें कहेंगे? ऐसे फ्रंटियर पॉइंट जो कि सेट के अंदर बिलोंग कर जाते हैं उनको हम फ्रंटियर पॉइंट बोलते हैं। कुछ कुछ टेक्स्ट बुक में हो सकता है इसके बीच में डिफरेंशिएट नहीं किया गया हो, बट कहीं कहीं पर डिफरेंशिएट कर करके चलते हैं कि ऐसे फ्रंटियर पॉइंट जो सेट में बिलोंग करेंगे उनको बाउंड्री पॉइंट कहेंगे। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास बी जो पॉइंट है ये फ्रंटियर पॉइंट भी है और सेट में भी बिलोंग कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? बाउंड्री पॉइंट हो जाएगा। फिर तो ये था हमारे पास एक्सटीरियर एंड फ्रंटियर पॉइंट के बारे में। अब बात करते हैं एग्जांपल के बारे में। हमारे पास एक्स कुछ इस तरीके से है, टी कुछ इस तरीके से टोपोलॉजी की बात है। हमें इंटीरियर, एक्सटीरियर एंड फ्रंटियर निकालना है हर सेट्स के, जो भी ये सेट्स गिवन है। तो देखिए सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं सेट ए का। नाउ सेट ए में देखिए क्या यहाँ पर आपके पास कोई भी ऐसा नेबरहुड है, कोई भी ऐसा ओपन सेट है जो कि सी को कंटेन करे? सी को करने वाला, ओपन सेट कंटेन करने वाले कौन से है? सी डी है, बी सी डी है, ए बी सी डी है, एक्स है। बट कोई भी ऐसा सेट नहीं है जो सिंगलटन सेट सी में कंटेन हो जाए। यानी कि हम कह सकते हैं सिंस देयर एग्जिस्ट नो ओपन सेट जी सच दैट सी बिलोंग्स टू जी सबसेट सी या फिर सबसेट ए, दिस इंप्लाइज C is not an interior point.
एंड हम ये भी जानते हैं इंटीरियर पॉइंट क्या होते हैं। जो हमारा इंटीरियर ऑफ सेट होता है, इंटीरियर पॉइंट का कलेक्शन, वो क्या होता है, हमने प्रूव किया था एक प्रीवियस वीडियो में इंटीरियर पॉइंट के, कि लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेन्ड इन ए, यानी कि ए नॉट जो होता है हमेशा सबसेट ऑफ ए होता है, लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेन्ड इन ए। तो अगर इसके अंदर कंटेंट है तो कोई भी पॉइंट अगर इंटीरियर में है तो वो ए में तो होगा ही, एंड ए में खुद एक ही पॉइंट है तो इंटीरियर में कितने पॉइंट हो सकते हैं, एक ही हो सकता है, एंड वो खुद पॉइंट जो है इंटीरियर पॉइंट नहीं बन रहा, तो हमारे पास इंटीरियर क्या हो जाएगा, इंटीरियर ऑफ ए यानी कि ए नॉट जो है 5 हो जाएगा। अब इसी चीज को हम एक अलग तरीके से भी कर सकते हैं। हमने एक थ्योरम प्रूव की थी कि आपका जो इंटीरियर होता है वो यूनियन ऑफ ऑल ओपन सेट्स, यानी कि G बिलोंग्स टू T सच दैट G सबसेट A, यानी कि जितने भी ओपन सेट्स ऐसे हैं जो कि G के जो G हैं A में कंटेंट हैं, यानी टोपोलॉजी में जितने भी ऐसे ओपन सेट हैं उन सबका यूनियन ले लीजिए, आपको इंटीरियर मिल जाएगा। तो इससे भी हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं ए नॉट जो होगा वो क्या हो जाएगा, यूनियन ऑफ G बिलोंग्स टू T यानी ओपन सेट्स सच दैट G जो है सबसेट ऑफ A हो। नाउ टोपोलॉजी टीम में हमारे पास कोई भी क्या ऐसा सेट है जो कि ए का सबसेट ऑफ सिर्फ एक ही है 5, सो हमारे पास ए नॉट क्या मिला, ए नॉट इज इक्वल्स टू 5, तो यानी कि ए का इंटीरियर जो है वो क्या है 5 है। नाउ बात करते हैं ए के एक्सटीरियर के बारे में। नाउ ए का एक्सटीरियर क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर। नाउ ए का कॉम्प्लीमेंट क्या है हमारे पास, ए बी डी एंड ई, ठीक है। एंड एक्सटीरियर पॉइंट क्या होता है, मतलब एक्सटीरियर जो सेट है वो क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर। तो यानी कि जितने भी ओपन सेट ए कॉम्प्लीमेंट में कंटेंट है उनका आप जो है यूनियन ले लीजिए। तो ए कॉम्प्लीमेंट का जो इंटीरियर है यानी कि एक्सटीरियर ऑफ ए वो क्या हो जाएगा, यूनियन ऑफ G बिलोंग्स टू T सच दैट G सबसेट A डैश हो आपके पास। यानी कि अब कैसे, कितने पॉइंट्स हैं ऐसे, यहां पर देखिए हमारे पास एक है 5 जो कि इसका सबसेट है, बी भी इसका सबसेट है, बी सी डी नहीं है, सी डी नहीं है, बी सी डी नहीं है, इनमें सी आ रहे हैं क्योंकि, सो 5 यूनियन बी, तो हमें क्या मिला बी, एंड ये क्या हुआ एक्सटीरियर ऑफ ए। तो ए का एक्सटीरियर हमें बी मिला है, ए का इंटीरियर हमें 5 मिला है। तो ऐसे पॉइंट्स जो ना ही इंटीरियर हैं ना ही एक्सटीरियर हैं वो क्या हो जाएंगे, फ्रंटियर पॉइंट। तो फ्रंटियर पॉइंट क्या हो गए, फ्रंटियर ऑफ ए इज इक्वल्स टू ए सी डी ई, ये सभी पॉइंट जो है इसके फ्रंटियर हो गए। ना है इनमें से देखिए एक ही एक्सटीरियर पॉइंट था तो वो हमने ओमिट कर दिया, इंटीरियर तो वैसे ही एम्प्टी है, तो जो ना इंटीरियर है ना एक्सटीरियर है वो फ्रंटियर पॉइंट हो गए। आइए अब देखते हैं बाकी सभी सेट्स के लिए। नाउ सेकंड हम देखते हैं बी के लिए। तो बी क्या है हमारा, ए कॉमा बी। तो अगेन इंटीरियर हम इसी तरीके से निकालेंगे, बी का इंटीरियर क्या हो जाएगा, यूनियन ऑफ ऑल G बिलोंग्स टू T सच दैट G सबसेट ऑफ B, ठीक है। अब यहां पर देखिए एक 5 तो हो ही जाएगा, 5 तो हमेशा सबसेट होगा ही, दूसरा बी भी जो है हमें सबसेट मिल रहा है। क्या और कोई सेट है जो ए कॉमा बी का सबसेट हो, नहीं है। सो हमें इंटीरियर क्या मिला बी का, बी, ये जो है इंटीरियर मिला। नाउ एक्सटीरियर देखते हैं, तो एक्सटीरियर ऑफ बी क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बी डैश का इंटीरियर, बी डैश का इंटीरियर यानी कि अगेन ऐसे G बिलोंग्स टू T सच दैट G सबसेट बी डैश मिले, ऑलराइट। तो अब यहां से हमें क्या मिलेगा, एंड इन सबका यूनियन लेना है, तो एक तो 5 हो ही जाएगा, देन यूनियन। अब बी डैश क्या है हमारे पास, देखिए बी अगर हमारे पास ए कॉमा बी है तो बी डैश को मैं लिख सकता हूं सी डी एंड ई। तो अब सी डी ई इसके कितने सबसेट्स हैं, ए सी डी का सबसेट रहेगा इसका, उसके अलावा बी सी डी एंड ए बी सी डी ये दोनों ही सबसेट नहीं होंगे क्योंकि इसमें जो है बी आ रहा है एंड इसमें ए भी आ रहा है, एक्स तो कभी सबसेट होगा नहीं। सो एक ही हमें मिला सी डी, एंड इन दोनों का यूनियन क्या हो जाएगा, सी कॉमा डी, यही हमारा एक्सटीरियर है। तो इंटीरियर हमारा बी आ गया, एक्सटीरियर हमारा सी डी आ गया। तो फ्रंटियर क्या होगा,
फ्रंटियर सेट जो है ऑफ बी वो क्या हो जाएगा, ना बी ना ही सी डी, तो बचे हुए कितने पॉइंट्स है, ए कॉमा ई, तो फ्रंटियर हो गया ए कॉमा ई। ये ए कॉमा ई जो है ना ही इंटीरियर पॉइंट है ना एक्सटीरियर पॉइंट है। सिमिलरली सेट सी के लिए देखते हैं, एंड सी क्या है हमारे पास, ए बी एंड डी। अब यहां पर अगेन इंटीरियर के लिए क्या देखना होगा हमें, यूनियन ऑफ दोज ओपन सेट्स विच आर कंटेन्ड इन सी, तो 5 देन यूनियन, और कौन से हैं, बी है इसके अंदर कंटेंट, सो बी, एंड इसके अलावा क्या कोई और सेट है, नहीं है, बाकी सब में सी आ रहे हैं जो कि इसमें कंटेंट नहीं हो पाएगा, सो बी हमारा इसका इंटीरियर आ गया। अगेन एक्सटीरियर के लिए हमारे पास क्या होगा, एक्सटीरियर ऑफ सी जो होगा वो होगा सी डैश का इंटीरियर, यानी कि अब देखिए सी डैश क्या है हमारे पास, सी डैश हमें लिखना होगा, सी डैश है हमारे पास सी कॉमा ई, ठीक है। अब देखिए यहां पर कोई भी सेट ऐसा नहीं है जो कि सी कॉमा ई का सबसेट हो सिवाय 5 के, तो हमारे पास एक्सटीरियर ऑफ सी जो होगा वो 5 हो जाएगा। देन फ्रंटियर अगर हम देखें, फ्रंटियर ऑफ सी वो क्या होगा, ना एक्सटीरियर पॉइंट होना चाहिए ना इंटीरियर पॉइंट, तो इनके अलावा कौन से बचे पॉइंट्स हो गए, ए सी डी ई, ये हमारे फ्रंटियर पॉइंट हो गए। नाउ डी के लिए देखते हैं, डी है हमारे पास बी सी एंड डी। नाउ आप देख सकते हैं ये जो है बिलोंग्स टू टी है, टोपोलॉजी में हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, तो ये कैसा सेट हो गया, टी ओपन सेट हो गया, ठीक है। एंड अ सेट इज ओपन इफ एंड ओनली इफ ए इंटीरियर इज इक्वल्स टू ए, ये हम जानते हैं, ये जो है हमने ऑलरेडी प्रूव किया था एक वीडियो के अंदर कि ओपन सेट के लिए इंटीरियर उसके बराबर हो जाता है। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, ओपन सेट कब होता है, इफ एंड ओनली इफ दिस, सो ए नॉट क्या हो गया, बी सी डी हो गया, यहां पर हमें कुछ करना ही नहीं पड़ा, ओपन सेट है तो इंटीरियर वो पूरा सेट हो जाएगा। नाउ ए डैश जो है हमारे पास क्या है, सॉरी यहाँ पर डी चल रहा है हमारे पास, तो डी का इंटीरियर ये हो गया, एंड अब हम लिखते हैं डी डैश, तो डी डैश क्या है हमारे पास, ए कॉमा ई, ठीक है। तो डी डैश का इंटीरियर यानी कि जो एक्सटीरियर हो जाएगा डी का वो क्या हो जाएगा, यूनियन ऑफ ऑल दोस ओपन सेट्स जी बिलोंग्स टू टी सच दैट जी इज सबसेट ऑफ डी डैश। अब डी डैश का सबसेट आपको कुछ मिल रहा है यहाँ पे, 5 के अलावा कोई भी नहीं होगा, सो 5 जो है एक्सटीरियर ऑफ डी हो गया। नाउ लास्ट हमारे पास क्या बचा, लास्ट हमारे पास बचा फ्रंटियर, तो फ्रंटियर ऑफ डी क्या हो जाएगा, इनके अलावा जो बचे हुए पॉइंट्स हो गए, तो बचे पॉइंट्स कौन से हुए, ए एंड ई, सो फ्रंटियर ऑफ डी हो गया ए कॉमा ई। ऑलराइट, सो दिस वाज ऑल इन टुडेस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।